डियर स्टूडेंट्स, आज का क्वेश्चन है जिसको हम सॉल्व करेंगे इलस्ट्रेशन नंबर 21। और ये जो 21 है ये जुड़ा हुआ है रिडक्शन ऑफ डिवेंचर से कि डिवेंचर का पैसा, क्योंकि आपको पता है डिवेंचर एक फिक्स टाइम के बाद क्या होता है, रिडीम हो जाता है, यानी कि इसके पैसे को वापस कर देना पड़ता है। जब डिवेंचर का पेमेंट वापस जाएगा, यानी कि डिवेंचर को वापस करेंगे तो कैसे करेंगे, उससे रिलेटेड एंट्री कैसे करेंगे, क्योंकि फिक्स टाइम के बाद वापस होना ज़रूरी है। डिवेंचर का रिडीम भी कई अलग अलग तरीक़ों से होता है। पूरा पैसा एक साथ दिया जाता है, या फिर इंस्टॉलमेंट में दिया जाता है, या डिवेंचर को शेयर्स में या दोबारा एक नए डिवेंचर में कन्वर्ट किया जाता है। कई तरीके से हो सकता है। तो उन्हीं एक तरीके में से लमसम मेथड की बात करेंगे, जो कि क्वेश्चन नंबर 21 है। इसके बाद बाकी क्वेश्चंस को भी हम लगातार बताते रहे हैं और बताते रहेंगे। तो यहाँ पर जब डिवेंचर की रिडक्शन की बात करते हैं, रिडक्शन और डिवेंचर, देखिए ये जो पूरा मैटर है ना, मैंने एनसीईआरटी बुक से लिया हुआ है, ठीक है ना। एनसीईआरटी बुक का तमाम कॉपी पेस्ट किया हुआ है, तो आपको समझने में दिक्कत नहीं होगी, सारा पॉइंट वहीं से लिया हुआ है। तो डिवेंचर की बात करते हैं कि एक हमेशा एक या इसको डिस्चार्ज करना पड़ता है, क्योंकि ये लायबिलिटी होती है। लायबिलिटी को एक फिक्स टाइम के बाद वापस करना ही पड़ता है, लॉन्ग टर्म लायबिलिटी होती है। तो यहाँ पर एक फिक्स टाइम होता है, एक टर्म होता है, इशू करने के बाद जो फिक्स टर्म होता है उस टर्म के बाद उसको रिटर्न करना पड़ता है। रिडक्शन ऑफ डिवेंचर मींस रीपेमेंट ऑफ अमाउंट ऑफ डिवेंचर बाय द कंपनी। इसका मतलब होता है रीपेमेंट करना। मतलब अगर आपने लोगों से पैसे ले रखे हैं तो उस मैच्योरिटी टाइम के ख़त्म होने के बाद आप डिवेंचर का पैसा रिटर्न करना होगा। कैसे करेंगे? देयर आर 4 वेज, 4 तरीके हैं डिवेंचर के पैसे को वापस करने का। एक है पेमेंट इन लमसम मेथड, मतलब सारा का सारा पैसा एक साथ दे दिया जाता है। पेमेंट इन इंस्टॉलमेंट्स, पैसे को किस्तों में, अलग अलग किस्तों में, अलग अलग ईयर में वापस किया जाता है। परचेज इन द ओपन मार्केट, या अपने ही डिवेंचर को ओपन मार्केट में परचेज कर लिया जाता है और उसको कैंसिल कर दिया जाता है, ठीक है। फिर है बाई कन्वर्जन इनटू शेयर्स और न्यू डिवेंचर, या फिर इसको शेयर में कन्वर्ट किया जाएगा या फिर इसको न्यू डिवेंचर में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। ये 4 तरीके हैं डिवेंचर को रिडीम करने का। अब हर एक तरीकों को थोड़ा पढ़ लेते हैं, क्या है इसमें, क्या मामला है। सबसे पहला है पेमेंट इनटू लमसम। पेमेंट इनटू लमसम एक ऐसा मेथड है जहां पर सारा पैसा एक ही बार में, वन इंस्टॉलमेंट में, एक सिंगल इंस्टॉलमेंट में क्या कर दिया जाता है, पैसा सारा का सारा वापस कर दिया जाता है। द कंपनी रिडीम्स द डिवेंचर बाय पेइंग द अमाउंट इन लंप सम डिवेंचर होल्डर एट द मैच्योरिटी देयर ऑफ पर टाइम्स इशू। अगर मान लो डिवेंचर 5 साल का है, जैसे 5 ईयर कंप्लीट हो जाएगा, अगर 10 लाख रुपीज़ का डिवेंचर था, सारा 10 लाख रुपये एक साथ ही वापस कर दिया जाएगा, कोई भी पैसा यहाँ पर ड्यू नहीं रह जाता बाद में। दूसरा मेथड है पेमेंट इन इंस्टॉलमेंट्स। पेमेंट इन इंस्टॉलमेंट्स का मतलब होता है कि अगर कंपनी ने 10 लाख रुपीज़ का डिवेंचर इशू किया है, कितने का, 10 लाख रुपीज़ का, तो इन 10 लाख रुपीज़ को अलग वेरियस किस्तों में बांट लिया जाता है। जैसे 2 लाख रुपए का 5 किस्त अगर बना दिया तो 5 साल में इसको रिडीम किया जाएगा। अंडर दिस मेथड नॉर्मली रिडक्शन ऑफ डिवेंचर इज मेड इन इंस्टॉलमेंट ऑन द स्पेसिफाइड डेट ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ द डिवेंचर। डिवेंचर का जो टेन्योर होता है, जो फिक्स टाइम होता है, उसी के बीच में अलग अलग ईयर में इसके इंस्टॉलमेंट बना दिए जाते हैं और एक एक इंस्टॉलमेंट करके इसके पैसे को हम क्या करते हैं, वापस करते रहते हैं। टोटल अमाउंट ऑफ डिवेंचर लायबिलिटी इज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। तो नंबर ऑफ ईयर से डिवाइड करके तो इंस्टॉलमेंट बन के तैयार होता है। अगर 5 इंस्टॉलमेंट बनाना है तो 5 साल बना लेते हैं। 5 साल में हर एक में 2 लाख रुपये हम वापस करते रहेगा। 10 लाख का हुआ तो एक एग्जाम्पल के साथ। इट इज़ नोट दैट एक्चुअल डिवेंचर रिडीम्ड आर आइडेंटिफाइड बाई मीन्स ऑफ ड्राइंग टू रिक्वेसाइड नंबर ऑफ लॉट्स आउट ऑफ द डिवेंचर और स्टैंडिंग फॉर पेमेंट। ये अलग अलग तरीके से एक रिक्वेसाइड नंबर होता है जो कंपनी अपने नंबर ऑफ डिवेंचर्स के थ्रू कैलकुलेट करती हैं। तीसरा तरीका है परचेज इन ओपन मार्केट, क्योंकि ओपन मार्केट सबके लिए होता है। कंपनी क्या करती है, डिवेंचर के पैसे को वापस ना करके उसी को डिवेंचर को क्या करती है, रीपरचेज करती है। अपने ही डिवेंचर को मार्केट से परचेज कर लिया और परचेज करने के बाद या तो अपने पास रख लेती हैं या फिर इसको डिवेंचर को क्या कर लिया जाता है, कैंसिल कर दिया जाता है, राइट ऑफ कर दिया जाता है डिवेंचर्स को। सच एन एक्ट ऑफ परचेजिंग एंड कैंसिलेशन द डिवेंचर कॉन्स्टिट्यूट द रिडक्शन ऑफ डिवेंचर बाय परचेज इन द ओपन मार्केट। ये ओपन मार्केट में क्या किया जाता है, भाई उनको पैसा देना थे तो हमने परचेस कर लिया। यहाँ पर कोई अलग तरीके की कोई दूसरी एक्टिविटी फॉलो नहीं करना पड़ेगा, रिडक्शन वाला टूल फॉलो नहीं करना पड़ेगा। आपको डिवेंचर को परचेस करना है और उसको कैंसिल कर देने की एंट्री कर देनी होगी। इससे डिवेंचर को कभी कभी कंपनी को फ़ायदा भी होता है। जब मार्केट वैल्यू कम हो जाता है तो कम पैसे में खरीदा जाता है,
कंपनी को काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा भी हो जाता है इससे। ठीक है, नेक्स्ट है कन्वर्जन इनटू शेयर्स और न्यू डिवेंचर। डिवेंचर को, अगर डिवेंचर कन्वर्टेबल है, क्योंकि आपने देखा टाइप ऑफ डिवेंचर कन्वर्टेबल डिवेंचर, तो उस डिवेंचर को शेयर में भी कन्वर्ट किया जा सकता है, या फिर अगर 9% डिवेंचर है तो कन्वर्ट करके 10% डिवेंचर में कर दिया जा सकता है, नया डिवेंचर बना दिया जा सकता है। तो ये तरीका है डिवेंचर को रिडीम करने का। इससे ये डिपेंड करता है डिवेंचर होल्डर के ऊपर, क्या वो चाहते हैं रिडीम करना, कन्वर्ट करना। अगर चाहते तो होगा, अदरवाइज उनके पैसों को वापस किया जाएगा। A company can redeem its debenture by converting them into shares or new class of debenture। नई क्लास में, नए तरीके से, जैसे 9% को 10% में कन्वर्ट कर दिया, इससे नया डिवेंचर नए तरीके से नए प्रोस्पेक्टस के साथ सामने आ जाता है। तो ये 4 तरीके हैं, इन चारों में से किसी भी तरीके का प्रयोग किया सकता है और इन चारों तरीके से किसी भी तरीके का क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, हो सकता है एक ही डिवेंचर को 2 तरीके में, एक कुछ पैसा वापस कर दिया जा रहा है और कुछ को जो है कैंसिल किया दिया जा रहा है, तो अलग अलग तरीके से अलग अलग केस बन सकते हैं। सभी केसों को आपको पढ़ना पड़ेगा, जो कि आपकी एनसीईआरटी बुक में दिया है। तमाम क्वेश्चन को मैं करवाऊंगा लगातार। यहाँ पर बात करेंगे, जब डिवेंचर को रिडीम करेंगे तो हमें 2 चीज़ों को ध्यान में रखना होता है। नंबर 1, टाइम ऑफ रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर्स। सबसे पहले टाइम देखा जाता है, रिडम्पशन का टाइम क्या है। जनरली डिवेंचर्स आर रिडीम ऑन ड्यू डेट। जनरली इसको ड्यू डेट को रिडीम किया जाता है, मतलब जिस डेट को ये मैच्योरिटी खत्म हो जाती है उस दिन को। बट अ कंपनी में रिडीम इट डिवेंचर बिफोर मैच्योरिटी डेट। लेकिन कंपनी कभी कभी उससे पहले भी रिडीम कर सकती है, पैसे को वापस कर सकती है, अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल प्रोवाइड, जैसा कि उन्होंने इशू करते टाइम का आर्टिकल दिया था, जैसे कि उनकी कंडीशंस रही होंगी। जरूरी नहीं है कि 5 साल है तो 5 साल बाद ही होगा, 5 साल के कंप्लीट होने के कुछ दिनों पहले भी पैसा वापस हो सकता है। सोर्स ऑफ रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर। अब दूसरा है कि डिवेंचर को वापस किया जाएगा, उसका सोर्स क्या होगा, पैसे कहाँ से मिलेंगे। आ कंपनी में सोर्स रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर आइदर आउट द कैपिटल आउट ऑफ द प्रॉफिट। कंपनी अपने कैपिटल में से इस पैसे को वापस कर सकती है, या फिर कंपनी अपने प्रॉफिट में से वापस कर सकती है। तो इसके भी अलग अलग तरीके से, कहीं पर कंपनी को डिवेंचर को वापस रिडीम करने के लिए इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है, कहीं पर रिजर्व क्रिएट करना पड़ता है। ये सारे कंडीशंस होते हैं, सारे कंडीशन को मैं फ़िलहाल बताऊंगा आपको। लेकिन आज सिंपली हम यही पढ़ेंगे कि रिडीम की एंट्री कैसे होती है अगर लपसम मेथड हुआ तो। दैट इज रिडक्शन ऑफ पेमेंट इन लपसम में। लपसम मतलब होता है 100% अमाउंट एक ही बार में अगर वापस जाना है तो क्या करेंगे। आपको पता है रिडीम होने के 2 केस होते हैं, रिडीम एट पार और दूसरा होता है रिडीम एट प्रीमियम। एट पार का मतलब जितने का डिवेंचर है उतने ही वापस जाता है, और प्रीमियम का मतलब होता है जितने का डिवेंचर है उससे ज़्यादा भी वापस जाता है। तो यहाँ पर एट पार एट प्रीमियम 2 तरह का रिडीम होता है। सबसे पहले कहता है इफ़ डिवेंचर आर टू बी रिडीम्ड एट पार। डिवेंचर को अगर पार में वापस करना है तो जितने का वैल्यू होता है सबसे पहले उतने वैल्यू को ड्यू करो, इसको बोलते हैं ड्यू की एंट्री। ड्यू कैसे करेंगे, डिवेंचर्स अकाउंट जितने की वैल्यू है और डिवेंचर होल्डर के नाम पे ड्यू कर देंगे, बाद में उतना ही दूसरी एंट्री होगी डिवेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, पेमेंट की एंट्री हो जाती है। अगर एट प्रीमियम है तो पहले ड्यू करने की एंट्री करो, डिवेंचर अकाउंट में कितना जाएगा और डिवेंचर का प्रीमियम कितना होगा, प्रीमियम और रिडक्शन ऑफ डिवेंचर। क्योंकि ये एंट्री ऑलरेडी हम इशू करते हुए भी कर चुके होते हैं, जहाँ पर प्रीमियम और रिडक्शन को हम क्रेडिट करते हैं, क्योंकि अब पैसे वापस होंगे, ड्यू हो रहा है तो यहाँ पर डेबिट कर देंगे और जितना पेमेंट टोटल बन रहा है उसको पेड कर देंगे डिवेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ये 2 तरीका हो जाता है। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखते हैं, जो कि क्वेश्चन नंबर 21 है आपका, इलस्ट्रेशन नंबर 21। क्या है यहाँ पर क्वेश्चन, गिव नेसेसरी जनरल एंट्रीज एट द टाइम ऑफ रिडक्शन ऑफ डिवेंचर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। हमारे पास 4 केस दे रखे हैं, 1, 2, 3 और 4 अलग अलग केस में एंट्री करने के लिए कहा जा रहा है और एंट्री ऑलरेडी आपकी बुक में गिवन है। फर्स्ट केस देखिए क्या आ रहा है, एक्स लिमिटेड इशूड 5000 डिवेंचर्स एट ₹100 एट पार, रिडीम एट पार। जितने का है 5 साल के बाद पैसे वापस कर रहे हैं, तो 5 साल की बातें हमसे केवल कहा गया है कि रिडीम करने की एंट्री करो, इशू करने की एंट्री नहीं करनी है। तो अगर 5000 डिवेंचर है, एक डिवेंचर की कीमत 100 रुपये है, इसका मतलब होता है टोटल अमाउंट ऑफ डिवेंचर कितना हो गया, 5 लाख रुपये वापस होगा। वापस करने की पहली एंट्री किसकी होती है, यहाँ पर फर्स्ट एंट्री जो होती है वो होती है आपकी किसकी, ड्यू करने की। ड्यू करने की एंट्री होगी 9% डिवेंचर्स अकाउंट 5 लाख टू डिवेंचर्स होल्डर अकाउंट 5 लाख।
नॉर्मली डिवेंचर्स अकाउंट को क्रिएट करते हैं क्योंकि हम ड्यू कर रहे हैं, तो रिटर्न अप करेंगे यानी कि वो डिवेंचर को ख़त्म कर देंगे। तो यहाँ पर डिवेंचर होल्डर के नाम पे उतना पैसा ट्रांसफ़र कर दिया और जैसे ही डिवेंचर होल्डर को क्रिएट कर दिया, आप डिवेंचर होल्डर को पेमेंट करने की एंट्री करेंगे, डिवेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ये पहला केस कंप्लीट हो जाता है आपका, कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। इन 2 एंट्री को आपको ध्यान में रखना है। फिलहाल केवल डायरेक्ट यही एंट्री नहीं होती, कुछ अलग एंट्री, लेकिन यहाँ पर केस दे रखा है आपको, केस के अकॉर्डिंग। जब पूरा क्वेश्चन दे रखा होगा वो मैं अलग तरह से बताऊँ। क्वेश्चन नंबर 22, 23 है वैसे। अब हम बात करते हैं सेकेंड केस की। सेकेंड केस में क्या दे रखा है, एक्स लिमिटेड इशूड 1000 12% डिवेंचर ₹100 ईच इशूड एट पार में इशू किया गया। इसका मतलब होता है 1000 मल्टीप्लाई बाय 100, तो कितना हो गया यहाँ पर 10 लाख रुपए, सॉरी 1 लाख रुपए। ठीक है, कितना हो गया 1 लाख रुपए। 1 लाख रुपए हमें क्या करना है, वापस करना है। लेकिन जो रिडीम हो रहा है वो क्या कर रहा है, 10% के प्रीमियम पे हो रहा है। तो 1 लाख पे 10% और ऐड कर दो। इसका मतलब ये हुआ जब वापस जाएगा कितना रुपए वापस जाएगा, 1,10,000। तो यहाँ पर प्रीमियम के साथ इसको ड्यू करो तो क्या एंट्री करेंगे, 12% डिवेंचर अकाउंट, 1 लाख रुपए डिवेंचर का बन गया। जब रिडीम कर रहे हैं 10% का प्रीमियम दे रहे हैं तो प्रीमियम ऑन रिडक्शन ऑफ डिवेंचर डेबिट कर देंगे, टोटल अमाउंट को डिवेंचर होल्डर के अकाउंट में क्रेडिट कर देंगे। ड्यू हो गया और जितना अमाउंट बनता है डिवेंचर होल्डर के नाम पे 1,10,000 पूरा का पूरा ट्रांसफर कर दो डिवेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, पेमेंट फाइनल हो गया। ये हो गया सेकेंड केस। इसके साथ साथ थर्ड एंड फोर्थ केस एक साथ दे रखा हुआ है कि एक्स लिमिटेड इशूड 12% डिवेंचर्स ऑफ टोटल फेस वैल्यू ऑफ 1 लाख रुपए का फेस वैल्यू है, जिसको इशू किया था प्रीमियम पे इशू किया है और रिडीम कर रहे हैं एट पार। भाई प्रीमियम पे इशू करा है, जो इशू करते हैं प्रीमियम में उससे रिडीम करने का कोई लेना देना नहीं है। वो इशू करते वक्त आया था, प्रीमियम के अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया, खत्म हो गया। अब 1 लाख रुपए ही वापस जा रहा है, तो 1 लाख रुपए की एंट्री करेंगे, दैट इज 12% डिवेंचर्स अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर्स होल्डर अकाउंट 1 लाख रुपीज़, क्योंकि यहाँ पर कोई प्रीमियम में क्योंकि अब केवल वापसी की एंट्री करें, इशू करने की एंट्री नहीं, इसलिए उस इशू करने के प्रीमियम को यहाँ पर आपको ध्यान में नहीं रखना है। डिवेंचर्स होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ठीक है। और लास्ट केस हो गया इशूड एट डिस्काउंट बट रिडीमेबल एट प्रीमियम। यहाँ पर भी क्या करना है आपको, प्रीमियम पे रिडीम कर रहे हैं तो यहाँ पर भी इशू करते वक्त के डिस्काउंट से आपको कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हम इशू करने की एंट्री तो कर ही नहीं रहे हैं। तो रिडीम हो रहा है 5% के प्रीमियम पे, तो 1 लाख का फेस वैल्यू है, 5% का प्रीमियम है, इसका मतलब होता है टोटल अमाउंट कितना वापस हो रहा है 1,05,000। तो एंट्री कर दो, दैट इज 12% डिवेंचर्स अकाउंट 1 लाख, प्रीमियम ऑन रिडक्शन ऑफ डिवेंचर अकाउंट 5,000 टू डिवेंचर्स होल्डर अकाउंट। 1,05,000 डिवेंचर होल्डर को मिलेगा तो पेमेंट कर दो, डिवेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, पेमेंट भी कंफर्म हो गया। इसी तरह से ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो जाता है। कोई भी डाउट होता है, किसी भी तरीके से डाउट होता है, देन मुझे क्या करना है, आपको कमेंट करना है। कमेंट करके बताओ अपने डाउट को और बने रहो लगातार मेरे चैनल के साथ, ताकि आपको एनसीईआरटी बुक का हर एक क्वेश्चन, हर एक एग्जाम्पल, हर एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको मिलता रहे। इवन जब प्रैक्टिकल क्वेश्चन और इलस्ट्रेशन क्वेश्चन सारे खत्म हो जाएंगे, मैं आपको डू इट योरसेल्फ वाला जो क्वेश्चन है वो भी सॉल्व करके बताऊंगा और विद सैम्पल पेपर बताऊंगा। तब तक के लिए थैंक यू।